क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि जितना ज्यादा तुम किसी को याद करते हो उतना ही वो इंसान तुमसे दूर होता जाता है? जितना ज्यादा तुम रिप्लाई का इंतजार करते हो, जितना ज्यादा तुम ऑनलाइन आते जाते हो, जितना ज्यादा तुम सोचते हो कि काश वो खुद मुझे मैसेज करे, उतना ही सामने वाला तुम्हारी वैल्यू कम महसूस करने लगता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हारी चाहत तुम्हारी कमी नहीं बनती, तुम्हारी अवेलेबिलिटी तुम्हारी आदत बन जाती है। और लोग आदतों को मिस नहीं करते, लोग खालीपन को मिस करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई चीजी लव टिप नहीं देने वाला, ना ही ये कहूंगा कि उसको इग्नोर करो, जेलस बनाओ, स्टेटस लगाओ, फेक एटीट्यूड दिखाओ। नहीं, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक, एक ऐसा माइंड मैकेनिज्म जिसकी वजह से बिना एक शब्द बोले, बिना मैसेज किए, बिना कॉल किए, बिना चेस किए वो इंसान खुद तुम्हें फील करेगा, तुम्हारी कमी महसूस करेगा और सबसे डेंजरस लेवल पर तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, ये कोई सरफेस लेवल ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ गोस्टिंग नहीं है, ये सिर्फ लेट रिप्लाई नहीं है, ये उससे कहीं डीप है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो इंसानी दिमाग के सबसे पावरफुल रूल पर काम करती है। मनुष्य प्रेजेंस से नहीं, इंटरप्शन से अटैच होता है। हाँ, तुमने सही सुना, किसी को तुम्हारी प्रेजेंस नहीं बांधती, तुम्हारी अचानक एब्सेंस और अनफिनिश्ड इमोशनल पैटर्न उससे बांधती है। और अगर तुमने आज ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सिर्फ किसी को मिस करवाना नहीं, बल्कि तुम समझ जाओगे कि लोग इमोशनली अटैच कैसे होते हैं, क्यों कुछ लोग भुलाए नहीं जाते और क्यों कुछ लोग हमेशा अवेलेबल होने के बावजूद दिल से इरेज हो जाते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें बिना बात के याद करे, तुम्हारे मैसेज के बिना बेचैन हो, तुम्हारी वैल्यू सडनली फील करे और तुम्हारे बिना उसकी मेंटल रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक ट्रिक जो जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही साइकोलॉजिकली लेथल है। और ट्रस्ट मी, ये जानकारी हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसे समझकर म्योर बनेंगे और कुछ लोग इसे वेपन बना देंगे। वेलकम टू माइंडक्रिप्ट, जहां हम इंसानी दिमाग के वो सीक्रेट्स खोलते हैं जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। नंबर 1, सबसे बड़ी गलती। लोग अटेंशन से प्यार खरीदना चाहते हैं। जब हमें कोई पसंद आता है तो हमारा इंस्टिंक्ट क्या कहता है? उससे ज्यादा बात करो, उसके लिए अवेलेबल रहो, जल्दी रिप्लाई दो, उसकी स्टोरीज देखो, उसके स्टेटस पर रिएक्ट करो, कन्वर्सेशन को अलाइव रखो और समहाउ उसे ये फील कराओ कि मैं यहाँ हूँ हमेशा। अब सुनने में ये स्वीट लगता है, लेकिन साइकोलॉजी के लेवल पर यहीं से अट्रैक्शन की मौत शुरू होती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बहुत अजीब तरीके से काम करता है। जो चीज हमेशा अवेलेबल हो, ब्रेन उसे वैल्यूएबल नहीं, नॉर्मल मान लेता है। यानी अगर तुम हर दिन उसकी जिंदगी में मौजूद हो, हर मूड में अवेलेबल हो, हर बॉर्डम में एक्सेसिबल हो, तो तुम एक्साइटमेंट नहीं बनते, तुम बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हो। और यही वो पॉइंट है जहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं इतना जेन्युइन हूँ, फिर भी वो मुझे मिस क्यों नहीं करता? मैं इतनी केयर करती हूँ, फिर भी वो खुद से मैसेज क्यों नहीं करता? मैं हर बार एफर्ट करता हूँ, फिर भी वो कोल्ड क्यों है? आंसर सिंपल है, क्योंकि तुमने उसे तुम्हारी प्रेजेंस की आदत दी है, लेकिन तुम्हारी एब्सेंस का इम्पैक्ट नहीं दिया। याद रखो, लोग तुम्हारी वैल्यू तब नहीं समझते जब तुम हो, लोग तुम्हारी वैल्यू तब समझते हैं जब तुम अचानक उनके मेंटल पैटर्न से हट जाते हो। नंबर 2, वो एक ट्रिक क्या है? इमोशनल पैटर्न ब्रेक। अब आते हैं उससे एक ट्रिक पर। अगर एक लाइन में कहूँ तो वो ट्रिक है इमोशनल पैटर्न ब्रेक। हाँ, यही है वो असली खेल। मतलब तुम्हें उसकी जिंदगी में जो इमोशनल रूटीन बन चुकी है उसे अचानक तोड़ना है, लेकिन इमेच्योर तरीके से नहीं। ना ड्रामा, ना ब्लॉक, ना टॉक्सिक साइलेंस, ना चाइल्डिश रिवेंज, बल्कि तुम्हें उसकी सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन को तोड़ना है। उसे आदत है कि तुम पहले मैसेज करोगे, तुम कॉन्वर्सेशन स्ट्रेच करोगे, तुम उसकी ड्राई एनर्जी के बाद भी एफर्ट करोगे, तुम उसके मूड स्विंग्स टॉलरेट करोगे, तुम उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से खुद को ढालोगे। अब इमेजिन करो, एक दिन तुम वही इंसान रहते हुए भी ये पैटर्न तोड़ देते हो। तुम डेस्परेट नहीं लगते, तुम रूड भी नहीं बनते, तुम बस इमोशनली ओवर एक्सेसिबल होना बंद कर देते हो। और यहीं से उसके दिमाग में एक साइलेंट अलार्म बजता है, रुको, कुछ बदल गया है। यही मोमेंट मिस होने की शुरुआत है, क्योंकि मिस करना हमेशा लव से नहीं शुरू होता, मिस करना अक्सर डिस्ट्रप्शन से शुरू होता है। नंबर 3, लोग इंसान को नहीं, इमोशनल एक्सपीरियंस को मिस करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो मुझे मिस करे, लेकिन सच क्या है? लोग इंसान को नहीं, उस इंसान के साथ मिलने वाले इमोशनल एक्सपीरियंस को मिस करते हैं। मतलब वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे साथ मिलने वाली फीलिंग को मिस करेगा। जैसे तुम्हारे साथ उसे वैलिडेशन मिलता था, तुम्हारे साथ उसे कंफर्ट मिलता था, तुम्हारे साथ उसका ईगो फीड होता था, तुम्हारे साथ बॉर्डम ब्रेक होता था, तुम्हारे साथ उसे अटेंशन मिलता था, तुम्हारे साथ उसे इमोशनल सेफ्टी मिलती थी। अब अगर तुम अचानक हट जाओ तो वो सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं ढूंढेगा, वो उस फीलिंग को ढूंढेगा जो तुम क्रिएट करते थे। और जब वो फीलिंग कहीं और नहीं मिलेगी, तब असली मिसिंग शुरू होगी। यही रीजन है कि कुछ लोग ब्रेकअप के बाद कहते हैं मुझे नहीं पता मैं उसे मिस कर रहा हूँ या उसके साथ वाली फीलिंग को। आंसर, ज्यादातर केसेस में वो फीलिंग को मिस कर रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें कोई मिस करे तो पहले ये समझो, तुम्हें उसकी जिंदगी में सिर्फ इंसान नहीं बनना है,
तुम्हें एक इमोशनल सिग्नेचर बनना है, और इमोशनल सिग्नेचर बनता है क्वालिटी अटेंशन से, रेयर एनर्जी से, डेप्थ से, अनप्रिडिक्टेबिलिटी से, और फिर कंट्रोल्ड एब्सेंस से। एक लड़का है आर्यन। आर्यन हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजता है, हर स्टोरी देखता है, हर बार पहले टेक्स्ट वही करता है। वो फनी है, केयरिंग है, लॉयल है, लेकिन ओवर अवेलेबल है। दूसरी तरफ एक दूसरा लड़का है कबीर। कबीर फेक एटीट्यूड नहीं दिखाता, वो रूड नहीं है, लेकिन वो अपनी दुनिया में सेंटर्ड है। जब बात करता है डीप बात करता है, जब मौजूद होता है प्रेजेंस स्ट्रांग होती है, लेकिन वो हर समय अवेलेबल नहीं है। वो चेस नहीं करता, वो फोर्स नहीं करता, वो एनर्जी मैच करता है। अब गैस करो, अगर दोनों कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं, तो किसकी कमी ज्यादा महसूस होगी? ज्यादातर केसेस में कबीर, क्योंकि आर्यन एक्सपेक्टेड था, कबीर इम्पैक्टफुल था, आर्यन रूटीन था, कबीर एक्सपीरियंस था, आर्यन प्रेडिक्टेबिलिटी था, कबीर इमोशनल टेंशन था। और ह्यूमन ब्रेन प्रिडिक्टेबल चीजों को कंज्यूम करता है, लेकिन इमोशनली चार्ज चीजों को रिमेम्बर करता है। इसलिए अगर तुम जेन्युइनली किसी को मिस करवाना चाहते हो, तो सिर्फ मौजूद मत रहो, ऐसे मौजूद रहो कि तुम्हारी नॉन प्रेजेंस नोटिसेबल हो। पहले अपनी ओवर अवेलेबिलिटी आइडेंटिफाई करो, खुद से पूछो, क्या मैं हमेशा पहले टेक्स्ट करता हूँ? क्या मैं ड्राई रिप्लाईज के बाद भी कॉन्वर्सेशन खींचता हूँ? क्या मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए? अगर आंसर हाँ है, तो प्रॉब्लम वो नहीं, तुम्हारा पैटर्न है। और जब तक पैटर्न नहीं बदलेगा, तुम्हारी वैल्यू नहीं बदलेगी। अचानक गायब मत हो, धीरे से एक्सेस कम करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अचानक ब्लॉक कर दो, वैनिश हो जाओ, रूड हो जाओ, तो वो मिस नहीं करेगा, वो तुम्हें इमेच्योर समझेगा। रियल पावर क्या है? प्रेजेंस को खत्म मत करो, उसे रेयर बनाओ। मतलब हर बार पहले टेक्स्ट मत करो, हर बात पर तुरंत रिएक्ट मत करो, कॉन्वर्सेशन को अननेसेसरीली स्ट्रेच मत करो, अपनी अवेलेबिलिटी का स्केड्यूल तोड़ो, थोड़ी इमोशनल स्पेसिंग क्रिएट करो। यानी तुम डिसअपियर नहीं हो रहे, तुम बस उसकी फ्री अटेंशन सोर्स होना बंद कर रहे हो। और यही सटल शिफ्ट सबसे पावरफुल होता है। नंबर 4, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। जो कम मिलता है वो ज्यादा याद आता है। जो चीज लिमिटेड हो, ब्रेन उसे वैल्यूएबल मानता है। इसीलिए लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स जल्दी बिकते हैं, रेयर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा एक्साइटिंग लगती हैं, हार्ड टू गेट लोगों का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, और इमोशनली रेयर अटेंशन सबसे एडिक्टिव होती है। लेकिन यहाँ एक फर्क समझो, स्कैर्सिटी का मतलब एटीट्यूड नहीं है, स्कैर्सिटी का मतलब एरोगेंस नहीं है, स्कैर्सिटी का मतलब गेम खेलना नहीं है। स्कैर्सिटी का मतलब है तुम्हारी एनर्जी इतनी चीप ना हो कि कोई भी कभी भी जैसे चाहे एक्सेस कर ले। जब तुम हर समय अवेलेबल होते हो, तो तुम वैल्यू लूज करते हो। जब तुम सेंटर्ड, पर्पसफुल एंड सिलेक्टिव होते हो, तो तुम्हारी एनर्जी रेयर लगती है, और रेयर एनर्जी पीपल क्रेव। नंबर 5, सबसे बड़ा सीक्रेट। लोग तब मिस करते हैं जब उन्हें रिप्लेसमेंट नहीं मिलता। यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, अगर तुम सिर्फ अटेंशन दे रहे थे, तो तुम्हारी जगह कोई भी ले सकता है। लेकिन अगर तुम डीप अंडरस्टैंडिंग देते थे, रियल इमोशनल रीडिंग करते थे, यूनिक ह्यूमर लाते थे, सेफ स्पेस क्रिएट करते थे, उसकी अनसेड बातें समझ लेते थे, उसके पैटर्न्स नोटिस करते थे, और उसे वो वर्जन फील कराते थे जो वो दुनिया के सामने नहीं दिखाता, तो तुम रिप्लेस नहीं होते। और जो रिप्लेस नहीं होता, वही मिस होता है। इसलिए किसी को मिस करवाने की कोशिश करने से पहले ये पूछो, क्या मैं उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ऑप्शन था, या एक यूनिक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस? अगर तुम सिर्फ वन मोर चैट थे, तो एब्सेंस का इम्पैक्ट कम होगा। अगर तुम एक डीप इम्प्रिंट थे, तो थोड़ी डिस्टेंस भी स्टॉर्म क्रिएट कर देगी। नंबर 6, क्या सोशल मीडिया से मिस करवाना पॉसिबल है? हाँ, लेकिन स्मार्ट वे में। अब मॉडर्न गेम। आजकल लोग सामने कम, स्टोरीज, स्टेटस, ऑनलाइन प्रेजेंस से ज्यादा अटैच होते हैं। तो क्या सोशल मीडिया से कोई तुम्हें मिस कर सकता है? हाँ, लेकिन गलत तरीके से नहीं। हर चीज मत दिखाओ, हर मूड मत पोस्ट करो, हर दिन खुद को विजिबल मत रखो। नंबर 7, अगर वो फिर भी मिस नहीं करता, तो ये सुनना जरूरी है। अब सबसे पेनफुल लेकिन सबसे जरूरी बात, कभी कभी तुम सब सही करोगे, तुम पैटर्न ब्रेक करोगे, तुम ओवर अवेलेबिलिटी कम करोगे, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करोगे, फिर भी वो तुम्हें मिस नहीं करेगा, या कम से कम वैसे नहीं करेगा जैसे तुम उम्मीद कर रहे हो। और ये सुनना शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन ट्रूथ यही है। हर इंसान तुम्हारी वैल्यू समझे, ये जरूरी नहीं। हर कनेक्शन डेस्टिनी नहीं होता, हर साइलेंस रियलाइजेशन नहीं लाता। कभी कभी लोग मिस नहीं करते क्योंकि वो इमोशनली शैलो है, वो ऑलरेडी किसी और में इन्वेस्टेड है, उन्हें सिर्फ अटेंशन चाहिए थी, अटैचमेंट नहीं। उन्होंने तुम्हें कभी सीरियसली लिया ही नहीं, या सिंपली तुम उनके चैप्टर के लिए बने ही नहीं थे। अगर तुम्हें कोई बिना बात किए मिस करे, तो ये एक ट्रिक याद रखो, इमोशनल वैल्यू दो, फिर प्रिडिक्टेबल एक्सेस मत दो। फिर से सुनो, इमोशनल वैल्यू दो, फिर प्रिडिक्टेबल एक्सेस मत दो। यही है पूरा खेल। तो अगली बार जब तुम्हारा दिल कहे, उसे मैसेज कर दूं, उसे याद दिला दूं कि मैं हूं, कुछ तो करूं कि वो मुझे नोटिस करे। एक सेकंड रुकना।